दुनिया की शुरुआत, इंसानियत का पहला कदम और अल्लाह की रहमत का पहला सबूत पेश है बाबा आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बाखबर की जुबानी। नाजरीन, आज हम उस मुकद्दस शख्सियत की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिनमें इबादत, तौबा और सब्र का बेहतरीन सबक छिपा है। वो पहले इंसान जिन्हें अल्लाह ने अपनी शक्ति से बनाया, जिन्हें जन्नत का मेहमान बनाया और जिनके जरिए इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। आज हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर जहां कुरान की आयतें और हदीसें हमें इंसान के मकसद ए हयात की याद दिलाएंगी। हेलो नाजरीन, आप सभी मोमिनों को हमारी पूरी इबादही कबीर स्पिरिचुअल्स टीम की तरफ से अदाब व सलाम। नाजरीन, आज आपको एक ऐसे हजरत की दास्तान से वाकिफ करवाया जाएगा जिसको चारों मजहब में प्रथम पुरुष या हजरत आदम अलैहि सलाम के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, आइए जाने हजरत आदम अलैहि सलाम जी की कहानी अल कबीर इस्लामिक चैनल की जुबानी। नाजरीन, आप मोमिनों को बताते हैं कि जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने पृष्ठ 154 पर लिखा है, श्री मनु जी के पुत्र इक्ष्वाकु हुए तथा इसी वंश में राजा नाभिराज हुए। राजा नाभिराज के पुत्र श्री ऋषभदेव जी आदिनाथ हुए, जो पवित्र जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। यही श्री ऋषभदेव जी का जीवात्मा ही बाबा आदम हुए। बाबा आदम व उनकी पत्नी हव्वा के संयोग से दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा। काइन खेती करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था, परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपनी फसल का कुछ अंश खुदा को भेंट किया। खुदा ने अस्वीकार कर दिया। फिर हाबिल ने अपने भेड़ के पहले मेमने को खुदा को भेंट किया। खुदा ने स्वीकार किया। यदि बाबा आदम को कादिर अल्लाह निर्देश कर रहा होता तो कहता कि बेटा हाबिल, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। आपने जो मेमना भेंट किया, यह आपकी खुदा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह आप ही ले जाइए और इसे बेचकर धर्म भंडारा कीजिए और अपनी भेड़ों की ऊन उतारकर रोजी रोटी चलाइए तथा खुदा में विश्वास रखिए। बाबा आदम को कोई फरिश्ता मांस खाने की प्रेरणा करता था। अल्लाह ने तो सृष्टि रचना के समय केवल शाकाहार भोजन का आदेश मानव को दिया था। पवित्र बाइबल में मांस खाने का प्रावधान पितरों तथा फरिश्तों ने किसी किसी में बोलकर करवाया है। एक पुस्तक में लिखा है कि हाबिल ने भेड़ का पहला मेमना बच्चा खुदा को भेंट किया। खुदा ने स्वीकार किया। स्वीकार व अस्वीकार इस प्रकार होता था। यदि खुदा भेंट स्वीकार करता था तो ऊपर से आग आती थी, भेंट को जलाकर चली जाती थी। हाबिल का मेमना आग ने जला दिया। यह भेंट स्वीकार हुई मानी गई। काइन काबिल ने जो फसल भेंट की थी वह आग ने नहीं जलाई, वह अस्वीकार मानी गई। भूत प्रेत जिन्न भी आग लगा देते हैं। बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं कि किसी के घर में लोहे की बंद संदूक में रखे कपड़े जल जाते थे। एक भूत प्रेत की विद्या जानने वाले से जंत्र मंत्र करवाए, तब अग्नि लगना बंद हुआ। इस प्रकार के कौतुक प्रेत पितर भी कर देते हैं। यदि कहें कि यह अग्नि खुदा की तरफ से आती थी तो अग्नि रूप खुदा खुद काल ब्रह्म है, जिसने मूसा अलैहि सलाम को दर्शन दिए थे। यह सब प्रपंच काल ब्रह्म ज्योति स्वरूप निरंजन का है। यह कादिर कबीर अल्लाह के लिए शैतान का काम करता है। ज्योति निरंजन अग्नि रूपी खुदा के लिए इब्लिस शैतान का काम करता है, जिसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया था। एक पुस्तक में लिखा है कि हजरत हव्वा पत्नी हजरत आदम को लड़का तथा लड़की जुड़वां संतान होती थी। बड़े काइन काबिल के साथ जो लड़की उत्पन्न हुई थी वह सुंदर थी। जो हाबिल के साथ लड़की उत्पन्न हुई वह कुरूप थी। उस समय विवाह परंपरा यह थी कि जोड़े में उत्पन्न लड़का लड़की भाई बहन माने जाते थे। एक की बहन का विवाह दूसरे की बहन के साथ करना तय होता था। इस नियम के तहत काइन का विवाह कुरूप लड़की से होना तय था। काइन उस कुरूप लड़की से विवाह नहीं करना चाहता था। हाबिल को मार देने से उसका विवाह अपने जोड़े वाली से होना था। इस कारण से काइन ने अपने छोटे भाई को मार दिया। काइन को देश से निकाल दिया गया। कुछ समय के बाद आदम व हव्वा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत को फिर पुत्र हुआ, उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग खुदा का नाम लेने लगे। आगे चलकर इसी परंपरा में नबी मूसा जी, नबी दाऊद जी तथा ईसा मसीह जी का जन्म हुआ।
ईसा जी की पूज्य माताजी का नाम मरियम तथा पिताजी का नाम यूसुफ था, परंतु मरियम को गर्भ एक देवता से रहा था। इस पर यूसुफ ने आपत्ति की तथा मरियम को त्यागना चाहा तो स्वप्न में फरिश्ते देवदूत ने ऐसा न करने को कहा तथा यूसुफ ने डर के मारे मरियम का त्याग न करके उसे अपने साथ रखा। देवता से गर्भवती हुई मरियम ने हजरत ईसा को जन्म दिया। हजरत ईसा से पवित्र ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा मसीह के नियमों पर चलने वाले भक्त आत्मा ईसाई कहलाए तथा पवित्र ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। नाजरीन, आइए अब आपको सुनाते हैं हजरत आदम जी की जीवन की सच्चाई, जो कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू। प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा, पब्लिशर्स D307, दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, मुद्रक। ये देखिएगा, पृष्ठ 107 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अपनात्माओं, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा, जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार, विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, ये सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप इस्तनापुर। धीरेन्द्र जैन, न्यू अदस्य ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभदेव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभदेव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। ये बाद में हम बंटते चले गए।
और बांट दिए इस काल भगवान ने। अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। नाजरीन, आइए अब आपको दिखाते हैं एक सच्चे मुस्लिम भगत अनवर अली की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अनवर अली। अनवर अली जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के रहने वाले हैं। अनवर अली जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 सितंबर 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले अपने समाज में जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, ईद बकरीद मनाना, बाकी वगैरह किया करते थे। हाँ, जो मुस्लिम धर्म की जो सारी साधनाएं सब किया करते थे। सर, आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम धर्म में जो साधनाएं होती हैं वो सब करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि हमारे ऊपर एक केस हो गया था, जिसकी वजह से हम जेल चले गए थे। और जेल में हम रोजे भी रखते थे, नमाज भी करते थे, सारी साधनाएं करते थे और खुदा से बार बार यही प्रार्थना करते थे कि मालिक जो मेरे ऊपर केस लग गया है उसे हटवाओ और मुझे यहाँ से ज़मानत दिलवाओ, क्योंकि उस केस में मेरा ज़मानत नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही परेशान था, तो मैंने सारी साधनाएं करके थक लिया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो जेल में ही एक कैलाश नाम के आया करते थे ओम शांति के, जो ब्रह्मा कुमारी के, वो योग सिखाते थे और मुरली सुनाते थे। तो कुछ पंडित जी लोग थे, तो मुझे कहे कि ऐसा बात है, चलो ओम शांति में और वहाँ तुम्हें कुछ शांति मिलेगी, वहाँ ठीक से रहना। तो मैं ओम शांति में भी जाता था, वहाँ भी अर्जी लगाया, प्रार्थना लगाया कि अगर आप ही भगवान हैं, आप ही ब्रह्मा बाबा हैं, तो हमारी जमानत कराइए और हम यहाँ से बाहर निकलें ताकि आपके चरणों में सदैव लगे रहेंगे। लेकिन वहाँ भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो मुझे जेल में ही ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और ज्ञान गंगा पुस्तक को मैं लगा पढ़ने। जब पढ़ता था तो पहले मुझे नींद आती थी और बहुत ही आनंद आता था, तो मैं उसे नींद वाली पुस्तक मान लिया और लगा पुस्तक पढ़ने और आनंद लेने। 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ते पढ़ते मैं उस पुस्तक को पूरा डिटेल से पढ़ लिया और उसमें पाया कि सारा ही उसमें प्रमाणित ज्ञान है। उसमें कुरान से, बाइबल से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गीता, सारे शास्त्रों का प्रमाण ज्ञान था। उसमें कुरान की भी 2-4 आयतें पाई, जो कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक उसमें दिया था कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। उसके बारे में किसी बाखवर से पूछो जो तत्व से उसे जानता हो। तो मेरे मन में एक आया कि सारे कुरान का जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, और आज तक हमें किसी मुल्ला ने, किसी मौलाना ने ये नहीं बताया कि वह अल्लाह कौन है। किसी से पूछते थे तो वही बताता था कि अल्लाह निराकार है, बेजून है, उसे कोई देख नहीं सकता, वही सब कुछ करता है, वही सबको मारता है, जिलाता है। लेकिन मेन चीज़ नहीं बताते थे कि वो अल्लाह कौन है। अल्लाहु अकबर कहते थे, किसी से पूछते भी थे तो वही कहते थे कि अल्लाहु कबीर। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाहु कबीर, यानी वो कबीर कौन है। वो जो कबीर का मतलब बड़ा बताते थे, लेकिन वो स्पष्ट ये नहीं कह पाते थे कि वो जो कबीर है वही पूर्ण परमात्मा है जो काशी में आए थे। वो ये नहीं बताते थे, वह कबीर का अर्थ बड़ा बताते थे। मैंने कई मुल्लाओं से, मौलानों से पूछा तो नहीं बताए, और हमारे जो नबी है उनको भी नहीं जानकारी हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारे कोड वर्ड खोल के बताए। और जब मैंने जेल में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मेरे मन में उम्मीद हुआ कि मैं भी परमात्मा से अर्जी लगा लेता हूँ ताकि मेरी जमानत हो जाए और मैं बाहर आऊँ और मालिक के शरण में लगूँ। तो मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को रात के 12 बजे तक पढ़ा, और पढ़ने के बाद भक्तों के इंटरव्यू भी पढ़े, जिससे मेरे मन में ऐसा उमंग, ऐसा वो जगा कि मैं बहुत ही रोया कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहब, अगर आप ही वो परमात्मा हैं, वो अल्लाह हैं, तो आप मेरी भी जमानत कराइए, जिससे कि मेरे मन में भी वो उम्मीद जगे ताकि मैं भी आपके शरण में आऊं और पूरे जीवन आपके शरणों में लगा करके भक्ति करूं। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई
कि मैंने पुस्तक पढ़ी और सुबह हुई तो मैं गया जेल। वहाँ कोर्ट में मेरी पेशी थी, मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। मेरी पेशी हो गई और जब जेल आने का जब समय हुआ तो वकील साहब आए और कहे कि तुम्हारा ज़मानत आज हो गया है। तो मुझे मन में बहुत खुशी हुई। मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही धन्यवाद दिया कि हे मालिक, आज आपने वो चमत्कार दिखा दिया कि जो मैं 10 महीने तक जेल में, मैं कई पंथों में जैसे ब्रह्म कुमारी में जा कर के भी साधना किया, अपने इस्लाम धर्म के सारे नमाज रोजे रख कर भी थक लिया था, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक हृदय से अर्जी लगाने से आज कबीर परमात्मा ने और अल्लाह अकबर ने मेरी अर्जी को सुनी। तो मैं बहुत ही मालिक का धन्यवाद दिया। और जब मैं जेल से बाहर आया फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आपको जेल में संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान का पुस्तक मिली। वहां आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा, आपने मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ से उसको मिलाया और सही पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, हमें तो लाभ बहुत हुए जिनकी गिनती नहीं है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया तो मेरे चाचा जी की किडनी खराब थी। एक किडनी शो नहीं कर रही थी और एक जो किडनी थी वह काम नहीं कर रही थी। वह दवा करा के भी थक चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब जाओ डायलिसिस कराओ, नहीं तो 1 महीने में मर जाओगे। तो हमारे चाचा बहुत हताश हो गए, बहुत रोने लगे। तो मैं चाचा जी के पास गया तो वो मुझे लगे रो रो के बताने। तो मैंने कहा कि आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। हरियाणा में एक संत है संत रामपाल जी महाराज, और संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे आपको दीक्षा दिलवाएंगे, दीक्षा आप ले लेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या वो संत झाड़ फूँक भी करते हैं या फिर पैसा कितना लेते हैं? तो मैंने बताया कि वहाँ ना तो कोई झाड़ फूँक होता है, ना ही कोई पैसा लिया जाता है। वहाँ सिर्फ एक मंत्र बताई जाती है, मंत्र साधना बताई जाती है। आप वहाँ चलिए, वहाँ जाने से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो वो तैयार हो गए। मैं उनको लेकर के हरियाणा सतलोक आश्रम पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो मालिक सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो मैं वहाँ ले गया, ले जा कर के उनका फार्म भरवाया। तो उनके ऊपर 10-15 साल से प्रेत बाधा थी उनके ऊपर। तो वो जो प्रेत थी वह अंदर जाते ही वह रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो कुछ भगत थे आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई? तो मैंने कहा कि इनके ऊपर प्रेत बाधा, वही रो रही है। तो उन्होंने कहा कि इनको जल्द से ले चल के नाम दीक्षा दिला दो संत रामपाल जी महाराज जी से, और इनकी ये ठीक हो जाएगा प्रेत बाधा। तो मैं ले गया, फार्म भराया और संत रामपाल जी महाराज जी से अपने चाचा जी को दीक्षा दिलवा दिया। और दीक्षा लेने के बाद से ही वह जो प्रेत बाधा थी, जो रो रही थी, वो शांत हो गई। उनकी किडनी फेल होने से जो अंदर दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। डॉक्टर ने किडनी के बारे में ही बताया था कि एक किडनी शो नहीं कर रही है और जो दूसरी किडनी है वो काम भी नहीं कर रही है और बिना डायलिसिस के ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। शुगर भी ज़्यादा बढ़ गया था, वो भी कंट्रोल में आ गया बिना दवा खाए। और जो किडनी जो नहीं काम कर रही थी वो भी काम करना शुरू कर दिया, बिना डायलिसिस के ही स्वस्थ हो गए। चल नहीं पाते थे, अच्छे से चलने लगे, खेतों में मजदूरी धंधा भी करने लगे, साइकिल भी चलाने लगे। और भी हमारे साथ बहुत लाभ हुए, जो कि हमें पीठ में चोट लग गई थी, जो नाभि से जुड़ने वाली जो नस है उस पर चोट लग गई थी। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, काम भी नहीं कर पा रहा था, घर पे कई दिन बेड रेस्ट किया। तो मैंने मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से एक प्रार्थना लगाई कि हे मालिक, मेरे पीठ में नस पे ऐसे चोट लग गई है, मैं डॉक्टर से दिखाया, दवा भी लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। तो उन्होंने हमें आदेश दिया ठीक हो जाएगा। मैं 2 दिन में ही वो ठीक हो गया। और एक लाभ और हुआ, मेरी पत्नी का जो बीपी है वह बहुत ही लो हो गया था, जो कि डॉक्टर बताते हैं कि बीपी प्रत्येक आदमी का 120/80 होना चाहिए। लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर था वह 80/30, कभी 60/20 हो जाता था। तो मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहा था उस समय, अभी भी करता हूँ। तो मैं देख करके बहुत हैरान हो गया, कई डॉक्टर लोगों से भी दिखाया तो वो भी हैरान हो गए कि इतने में तो इसको मर जाना चाहिए, जीवित कैसी है। तो मैं मालिक से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा और चिंता मत करो। जो पत्नी का जो बीपी कम था वो मैनेज में आ गया, आज वो पूर्ण रूप से ठीक हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम पूर्ण रूप से ठीक हैं, पूरे परिवार ठीक हैं। मैं मुस्लिम धर्म से होने से मैं पहले मांस मछली भी खाया करता था, तो बहुत ही खाने का आदी था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और उससे मुझे ज्ञान हुआ
कि मांस मछली खाने वाला कितने नरक में जाता है, तब से मेरा हृदय एकदम पलट गया, मैं उधर देखता भी नहीं हूँ। सर आप मुस्लिम धर्म से हैं और पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, तो ऐसा क्या ज्ञान दिखा आपको संत रामपाल जी महाराज की ज्ञानगंगा पुस्तक में या संत रामपाल जी महाराज में कि आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करने लगे? सर मुझे ये चीज़ ये मिला कि आज तक जितने हमारे समाज के मुस्लिम धर्म के मौलाना साहब हैं, चाहे मुल्ला साहब हैं, काजी साहब हैं, उन्होंने इतना ही बताया कि कुरान को सिर्फ पढ़िए, उसकी जो अरबी लैंग्वेज है सिर्फ उसको पढ़िए, समझाते नहीं है, बताते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो अल्लाह कौन है, उसकी पाने की विधि क्या है, कैसे मिलेगा। वो इतना ही बताते हैं कि वो जो खुदा है बेजून है, निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और वही सब कुछ करता है, धरता है, सबको मारता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में, सारी जितनी पुस्तकें हैं सब में उन्होंने खोल खोल के बता दिया कि कुरान शरीफ के सूरा 25 आयत नंबर 52 से 59 में, सूरत फुरकानी में, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तक पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। और मैंने कई मुल्लाओं से पूछा कि ये बाखबर कौन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो ये नहीं बता पाते बाखबर कौन होता है। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान हुआ कि वो बाखबर वो होता है जिसे सारी भाषाओं का ज्ञान हो, जिसे सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो, जो सब कुछ खरा खरा खोल के बता दे वो परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, उसके बारे में सब कुछ बता दे, वही बाखबर होता है। तो मैंने कई मौलानों से पूछा, काजियों से पूछा कि वो बाखबर आप हैं या फिर कोई और है, उससे मुझे मिलाइए, मुझे अल्लाह के बारे में जानकारी चाहिए। तो किसी ने नहीं बताया। वो सिर्फ अरबी भाषा का वो ज्ञान रखते हैं, वो यही मानते हैं कि जो अरबी पढ़ना जानता है वही मुसलमान है, जो नहीं पढ़ पाता वो नहीं है, वो इतना ही जानते हैं। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान हुआ और मैंने कुरान शरीफ को ये भी पढ़ा, उसमें सूरा 42 में आयत नंबर 1 जो है हामीम ऐन सिनकाब, जो कोड वर्ड है उस पूर्ण परमात्मा के पाने का, जाप करने का, जो कि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है, इसके बारे में भी जानकारी हुआ। हमने कई मुल्लाओं काजियों से पूछा तो इसके बारे में उनको बेहद रूप से जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही बताया कि हमारे नबी को इसके बारे में नहीं पता है तो हम कैसे बताएं। कई लोगों ने इधर उधर की बातें कह के भरमाए। फिर हमने ये भी पूछा कि ये बताइए वो खुदा कैसा है, साकार है कि निराकार है, वही बताएं कि वो जो खुदा है वह निराकार है। मैंने कहा कि कुरान शरीफ में यह सूरा 25 में, सूरत फुरकानी में, यह आयत नंबर 52-59 में जो दिया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पे जा विराजमान हुआ, तो विराजमान होने वाला तो साकार होगा, जो विराजमान हो रहा है राजा के समान। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि दिल्ली के तखत पे सिकंदर लोधी का तखत पे विराजमान हुआ, तो वैसे जब वो तखत पे विराजमान है तो वो भी तो राजा के समान होगा। तो कौन है, तो वो इस बात को इधर उधर की बातें करके भटका देते थे। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़ी, धरती पर अवतार, उसमें और सारी ज्ञान हमको मिला, जिसमें दरूद शरीफ के बारे में मिला, फिर कलमे के बारे में मिला, उसमें भी अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है जो कि उसमें बताया गया है। कई जगह कुरान शरीफ में अल्लाह कबीर के बारे में जिक्र है, उसमें कबीर साहब का नाम कबीरू कबीरन खबीरन नाम से उसमें जिक्र है। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब हैं, जो काजी साहब हैं, वो लोग कबीर का अर्थ बड़ा बता देते हैं कि वो कबीर जो है, कबीर का मतलब बड़ा होता है, और वो अल्लाह जो कबीर है वो बड़ा भगवान है। तो बड़ा भगवान कौन है, वो जो काशी में आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर साहब वही हैं। और मैं अपने मुस्लिम समाज को बस यही संदेश दूंगा कि आप सभी कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़िए और ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज का, जो कि डेली शाम को सत्संग आता है साधना पे, उस पे नीचे निपट्टी आती है। इन किसी भी नंबर पे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अगर सेंड करते हैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह की कोई भी पुस्तक जो भी चूज करके आप नाम डालते हैं तो वह फ्री में आती है। इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दीक्षा लीजिए और दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाइए।
सर आपने बताया कि पहले आप मुस्लिम धर्म की सारी साधनाएं करते थे, रोजे रखते थे, नमाज पढ़ते थे। उसको छोड़कर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने की, जिससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं सर, यहाँ पे जाति पात का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे जब कोई मुस्लिम बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो समाज यही समझता है कि ये हिंदू हो गया, और कोई हिंदू बंदा आता है, नाम दीक्षा लेता है, तो हिंदू समाज समझता है कि मुस्लिम हो गया। तो यहाँ जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है। मालिक ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, सिर्फ इतना बताते हैं जो यथार्थ साधना है। सारे हमारी जो पिछली जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हम रोजे रखते थे, मुस्लिम धर्म में नमाज करते थे, तो ये साधना थी, और इस साधना से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। और हमारे कुरान मजीद में स्पष्ट दिया है कि ऐ पैगंबर, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, तो वो बात को तुम मानो, और मैं इस बात के लिए तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। अगर हाँ चाहे तो उस खुदा के लिए अपनी राह इख्तियार कर ले, और वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुआ, वह अल्लाह कबीर है। और उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से, किसी बाखबर से पूछ देखो, उसके बारे में मैं नहीं जानता। तो यहाँ तो कोड छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, बाखबर से पूछो, वही साधना बताएगा। तो यहाँ पे पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं, जो कि वो सारी सत साधनाएँ बता रहे हैं। और जितनी जो पीछे की जो लेवल की जो साधनाएँ हैं, जैसे रोजे रखना, नमाज करना, हिंदू धर्म में आले जैसे माता मसानी पूजना, ये मंगलवार का व्रत रखना, इत्यादि इत्यादि, ये सारी हमारी जो साधनाएं हैं मनमुखी हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध हैं, जिनसे हमें कोई लाभ न हुआ, पहले न हो रहा है। आज जो समाज कर रहा है उससे उनको 1% का लाभ नहीं हो रहा, अन्यथा हानि ही हो रही है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये सत्य साधना बताते हैं, और चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सिर्फ साधना बताते हैं। यहाँ पे जाति परिवर्तन नहीं होता है। और जो संत रामपाल जी बताते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू बन के रहो, और मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, और अपने शास्त्रों के अनुसार साधना करो। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम कुरान शरीफ के अनुसार साधना करे, जो उसमें यथार्थ विधि बताई गई है। और हिंदू हैं तो अपने शास्त्रों के अनुसार, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, इन सब में जो प्रमाणित जो ज्ञान है उस शास्त्र के अनुसार करे, शास्त्र के विरुद्ध ना करे। जैसे सिख हैं तो सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई हैं तो बाइबल से जो प्रमाणित जो ज्ञान है उससे साधना करे। और संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी ग्रंथों को टटोल करके जो मेन यथार्थ भक्ति है, इन सब को वही बताते हैं। जैसे मैं आज मुस्लिम धर्म से हूँ, आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, तो मैं कुरान के हिसाब से ही साधना कर रहा हूँ, अन्यथा न कि मैं किसी और ग्रंथ से या फिर और किसी विधि से साधना करता हूँ। वो जो साधना है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जो हमारे कुरान में है। और उस साधना से आज यथार्थ लाभ भी हो रहे हैं। कितने माताएं, बहनों का, भाइयों का अनेक प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां जिसे डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, विज्ञान हाथ उठा ले रहा है कि ये नहीं बचेगा, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो बीमारियां भी छूमंतर हो जा रही हैं, ठीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहिब के अवतार हैं, इनके आशीर्वाद से वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खास करके मुस्लिम धर्म के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार साधना करिए, क्योंकि जितनी साधनाएं हमारे समाज में हैं, जैसे ईद, बकरीद मनाना, मुर्गे काटना वगैरह, फिर ये नमाज करना, रोज़ा करना, तो इन साधनाओं से कोई लाभ नहीं है। ये जो नमाज करते हैं तो ये सिर्फ एक आयत है, कलमा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो मेन मंत्र है वह संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, और उस मंत्र का जाप करने से ही हमें लाभ होगा। और अन्यथा अदर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो हमें लाभ नहीं होगा, हानि होगा।
क्योंकि आज तक हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाए इन मंत्रों को ही पढ़ के, इस नमाज को पढ़ के, रोजे रख के, और आज भी अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों के ऊपर आ रही है। अगर इन मंत्रों में शक्ति होती तो आज उनकी सारी बीमारियां ठीक होती, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को कैंसर तक नहीं होता। लेकिन आज ऐसी हालत है कि हम सारी साधनाएं कर भी रहे हैं, फिर भी बीमारियां आ रही है, परेशान हो रहे हैं, अकाल मृत्यु भी हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार नहीं साधना कर रहे हैं, क्योंकि जो भी साधना हम कर रहे हैं हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, जिससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। और इसी कुरान शरीफ में लिखा जो रियल मंत्र है, जो रियल मार्ग है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसी साधना से सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दुख दूर होते हैं। नाम दीक्षा लीजिए और नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुदा भी मिलेगा। अगर आप किसी कष्ट से ग्रस्त हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, तो उस कष्ट से भी मुक्त होंगे, वो बीमारी भी ठीक होगी। आपको संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके पूर्ण रूप से मर्यादा में रह के भक्ति करनी होगी। तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। सत साहेब। धन्यवाद सर। सत साहेब। नाजरीन, इस दुनिया में अल्लाह की खोज किसे नहीं है। हर इंसान सुकून चाहता है और सच्ची इबादत का रास्ता तलाशता है ताकि वह अल्लाह की रजा हासिल कर सके। लेकिन इस दुनिया में सही राह दिखाने वाला कोई मिलना मुश्किल है। मगर जैसे अनवर अली ने सच्चे बाखबर की तलाश की और सही इबादत करके असली सुकून पाया, वैसे ही आज के दौर में कई लोग सच्ची इबादत की तरफ बढ़ रहे हैं। नाजरीन, आज के दौर में अगर सच्ची राह की बात करें तो आज के समय में खुदा कबीर साहिब जी के सच्चे रहनुमा बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनकी तालीमात से लोग न सिर्फ सच्ची इबादत का मतलब समझ रहे हैं बल्कि अल्लाह की रजा भी हासिल कर रहे हैं। कुरान शरीफ की सूरा अश-शूरा 42 आयत नंबर 1 से 2, हामीम और ऐन सीन काफ, ये दोनों सांकेतिक मंत्र हैं। हजरत मोहम्मद जी से लेकर मौलानाओं ने बताया है कि इन मंत्रों का रहस्य केवल खुदा ही जानता है। आज के समय में सच्चे खुदा के रसूल और नबी जो इनका वास्तविक अर्थ बता सकते हैं वे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज। नाजरीन, मुसलमान सही तरीके से इबादत नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से उन्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। मगर बाखबर संत रामपाल जी महाराज मौजूदा दौर में सच्ची इबादत का सही तरीका बता रहे हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के दुनिया भर में 500 से ज्यादा नामदान केंद्रों पर हजारों मुसलमान भाई बहनों ने सच्ची इबादत को अपनाया है और अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े रोग और दुखों से निजात पाई है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा बच्चा 3 घंटे तक बेहोश रहा। 3 घंटे के बाद बिना दवा के और बिना किसी के संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चे को ठीक कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि बेटा भक्ति करो, दया करेंगे परमात्मा। तो जी मैंने भक्ति की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे 17 साल में पुत्र प्राप्त हुआ है जी। तो सर, जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मेरा पूरा दुख बताया तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और जैसा ही सर के ऊपर हाथ रखा मेरा 80% जो डिस्क का प्रॉब्लम था, दर्द था, वहाँ पर ही ठीक हो गया है। तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। देखिए आप, हमारा बच्चा ठीक हो गया। आप रिपोर्ट देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद। जो हम इतने परेशान रहते थे उनसे नाम उपदेश लेके हमारी सब परेशानी सब दूर हो गई। आज हम बहुत खुशी से हैं, बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ऑपरेशन में जो खर्चा होगा वो भी बच गया हमारा और ऑपरेशन नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। 4 ऑपरेशन मेरे भी हो रखे थे। मैं तो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरा आज कैंसर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहुत कहता था कि मेरा नशा छुटवाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, जिसके कारण पर जिस दिन मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी उस दिन से हमने ये पता लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराजियों के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब आए हुए हैं और उन्होंने हमारा सब प्रभाकर का नशा छुटवा दिया उसी दिन से।
जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो हमारा ये सीजनेबल अस्थमा जो है वो ठीक हो गया। सर मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर नशे की। मैंने कम से कम 17 साल नशा किया, तो सर मेरा नशा किसी भी एंगल से छूट नहीं रहा था। सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और लेते सर उन्होंने जो मंत्र दिए मेरे को, सर उनके मंत्रों से ही नशा छूट गया। सर संत रामपाल जी महाराज ने वो मेरी 40 साल की उम्र में मेरी मौत थी उसको काट दी, और आज मैं आपके सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज से की दिया से मेरे कोई बीमारी नहीं कोई कष्ट, और मेरे शारीरिक आर्थिक और मानसिक सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिल गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू संत है, वो कैसे मुसलमानों के बारे में बता सकते हैं? हिंदू संत नहीं, सबके हम बता रहे हैं, ये हिंदू नहीं, ये अल्लाह का नबी पैगंबर है। इस विश्व में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो। जिसे आदम से पहले था बनाया, जिसे आदम से पहले था बनाया, जिसे आदम से पहले था बनाया, वही तो बाखुदा मेरा नबी है, वही तो बाखुदा मेरा नबी है। मेरा नबी है, 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 मेरा नबी है। सभी का रहनुमा मेरा नबी है, सभी का रहनुमा मेरा नबी है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, अनवर अली जैसे और भी कई भाई बहनों ने अपने सुख साझा की, और यह सुख सभी को बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के जरिए मिला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सच्ची इबादत सिखाई और सत मार्ग का ज्ञान करवाया। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची इबादत और सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पाक पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को जरूर पढ़ें। इस पाक पुस्तक को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। الله أكبر كبيرا